Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, welcome to our channel। यार यहाँ पर हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि है लैंग्वेज से लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसको समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर फ्रेमिंग ना करनी पड़े और आप एज इट इज़ इसको देखिए, पढ़िए एंड फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके आप हमारा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होने वाला है अभी कि जो भी पुराने लेक्चर्स हुए हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो भी सिलेबस से मैच करते हैं, मैं वहाँ पर डालती जाऊँगी। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट में फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है कि कौन सा लेक्चर हो जाता है, कौन सा उनके सिलेबस से मैच करता है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जब तक आपके एग्जाम्स हैं वो सारे लेक्चर्स डालती रहूँगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दी है टेलीग्राम की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी क्वेरीज है मैं वहीं पर डाल दूँगी, प्लस बुक्स की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, बुक्स अपडेट होकर आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, जो भी वहाँ पर है मैं वहाँ पर डालती रहूँगी। ठीक है, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन आपको कैसे आएगा कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। ये तो किसी तरह से भी फ्रेमिंग हो सकती है, तो उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर टोटली बात हो रही है लैंग्वेज की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको बताना होगा कि लैंग्वेज चीज़ क्या है। क्या है लैंग्वेज? ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है कि एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज का ही यूज़ करके तो हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो हम एक दूसरे तक क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। तो इसको ही क्या है, यहाँ पर हम लैंग्वेज कहते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ज़रूरी नहीं हम लैंग्वेज का ही यूज़ करें, पर इसको बेसिक क्यों माना गया है इसको हम अभी देखते हैं। हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी नॉलेज है हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जो हमारे ओपिनियंस हैं, हमारी विशेज़ हैं, हमारे कमांड्स हैं, थैंक्स, प्रॉमिसेस, डिक्लेरेशन, फीलिंग्स, हम सब क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कैसे? कम्युनिकेट करके। अब क्या हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं जो हम अपने हाथ के थ्रू एक्सप्रेस करें, हमारे फेस के थ्रू एक्सप्रेस करें, हम तब भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हंस सकते हैं बताने के लिए कि हम खुश हैं। हम आज आज हमें किसी चीज़ की खुशी है, ब्लिसफुलनेस है, हम उस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी को स्माइल दे सकते हैं, अपना अप्रूवल बता सकते हैं। आप जैसे आपसे कोई कुछ कहता है, अगर आप उस पर स्माइल देते हो तो क्या क्या समझ में आता है उससे, आपके बिहेवियर से, कि आप किस तरह का कम्युनिकेशन दे रहे हैं। पॉजिटिव कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि यस आप उस चीज़ से अप्रूव करते हैं जो भी बात आपके सामने से आए। आप गुस्से वाला फेस बना सकते हैं बताने के लिए कि हमको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम अपनी जो फिस्ट है उसको ऐसे बंद करके, मतलब फिस्ट का मतलब ही होता है कि हम अपनी उंगलियां ऐसे बंद करके क्या बताते हैं, किसी भी चीज़ का ये बताते हैं कि हम बिल्कुल फियरलेस हैं। ठीक है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट है खुद में, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गया, साइंस एंड सिंबल्स हो गए। यहाँ पर हम अपनी आईब्रोज रेज करते हैं, डिसअप्रूवल के लिए सरप्राइजिंग एक फेस अपना दिखाते हैं, अपने आईब्रोज को यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, सब सिस्टम्स हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के सिस्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरह की एक्टिंग करके या फिर इस तरह से रिएक्ट करके भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही करना हमारे लिए, इतना ही करके हम क्या सारी अपनी बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है, सिर्फ इतने से कहकर ही हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि कुछ छोटे स्टेटमेंट्स को दर्शाती हैं, या फिर छोटी बातों को, यहाँ पर अप्रूवल या डिसअप्रूवल की बात होती है। अगर हमको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, सिर्फ अपने कुछ सिंबल्स और अपने जेस्चर्स का यूज़ करके दूसरे तक अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे हैं शॉर्ट वे में। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली किसी को कुछ कहना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, तो क्या मैं कुछ भी ऐसे अपने जेस्चर्स यूज़ करके, अपने हाथ वगैरह हिला के, या फिर कुछ भी फेस के एक्सप्रेशंस बना के, क्या मैं आपको ये समझा पाती? नहीं समझा पाती। यहाँ पर मुझे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन मैं कर रही हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर मैं लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ आपको ये पॉइंट्स समझाने के लिए। ठीक है, तो अब लैंग्वेज क्या है कि वो ऐसा सिस्टम है कम्युनिकेशन का जहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के, या फिर सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, पूरे प्रॉपर सेंटेंसेस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएँ, और जो प्रॉपर आइडियाज़ और थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो हम सेंडर को पहुंचा पाए। ठीक है, सेंडर को मतलब जो, सॉरी, रिसीवर को पहुंचा पाए। हम है सेंडर जो कि कुछ कह रहे हैं, और वो है रिसीवर जो हमारी बात को सुन रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही बात है कि जो लाफिंग है, स्माइलिंग है, श्रीकिंग है, गुस्सा करना है, ये सब क्या अकाउंट होते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की, जो कि नॉन ह्यूमंस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स।
अब वो क्या करते हैं, उनके पास लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो इनका ही यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं, हमको एक ऐसी सुपर पावर मिली है, आप कह लो लैंग्वेज की, जिसके थ्रू हम सारी बात एक दूसरे से कह पाते हैं। तो जो नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है वो होता है नॉन ह्यूमंस के थ्रू, और हमको मिला है बेहतर दोनों का ही ऑप्शन, जो कि है नॉन लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक बोथ। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी बात हो रही है, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्लाज, ठीक है, ऑर्गुएंटस, ये सब क्या होते हैं, ये श्रीक करते हैं। श्रीक का मतलब होता है ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो साउंड होते हैं उसको एमिट करते हैं। उससे क्या पता लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। अपने बॉडी, अपने आर्म्स, अपने हैंड्स को अलग अलग जेस्चर्स में मूव करते हैं, ये बताने के लिए कि ये क्या शो करना चाह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी वालों से ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इनका यही तरीका होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इनके पास वर्ड्स नहीं है, इनके पास सेंटेंसेस नहीं है, इसकी वजह से ही ये नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, जो जबकि ये जानवर है, फिर भी इनको कम्युनिकेशन की कितनी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। उनको भी अपनी आपस की कम्युनिटी लोगों को अपनी बात कहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रयोग करना पड़ रहा है। भाई भले ही उनके पास लैंग्वेज नहीं है, बट दे आर यूजिंग नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम टू कम्युनिकेट विद देयर पार्टनर्स और विद द कम्युनिटी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे बीज होती हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो अपने जो वर्कर्स होते हैं आसपास, उनको साइंस और सिंबल्स के थ्रू बताती हैं कि कहाँ पर हनी मिलेगा, ठीक है, कि मतलब वहाँ पर गैदर आपको करना है, कैसे आपको वहाँ पर बनाना है, सब चीज़ें, ठीक है। बर्ड्स होते हैं, वो क्या करती हैं, गाना गाती हैं, सिंगिंग करती हैं। तो इससे क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है कि अपने आसपास के लोगों को वो इकट्ठा करती हैं, अपने कम्युनिटी के लोगों को वो इकट्ठा करती हैं ये गा के। इस तरह की वो साउंड्स निकाल रही हैं, या फिर अट्रैक्ट अ मेल, ठीक है। तो अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये गाना गाते हैं, कि उनको पता चले कि येस, कि जो उनकी फीमेल है वो उनको बुला रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो गई। नेक्स्ट कम यहाँ पर हम समझते हैं बेसिकली दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो कि आप यहाँ पर एग्जाम में लिख सकते हैं। दैट इट इज़ द फॉर्म एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा मीन्स है जहाँ पर हम जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ इंटीमेटली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग सिंस इट इज़ यूनिवर्सल एंड एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन अलोन। तो आपको पता है कि ये बहुत ही ह्यूमन पावर है जो हमको मिली है, सिर्फ हमारे ह्यूमंस के पास ही एक ये ऐसी शक्ति कह लो आप, कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी बात से एक दूसरे तक कह सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड है। कहीं ना कहीं ये इवॉल्व हुआ है। पहले जो ह्यूमंस थे वो भी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते थे, उनको भी ज्ञान नहीं था, बट धीमे धीमे क्या होगा, जैसे जनरेशन आगे बढ़े, ठीक है, एवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर लैंग्वेज का भी प्रयोग आपको दिखने लगा। धीमे धीमे लैंग्वेज भी आई। पहले हम भी सिम्बल्स और साइंस के थ्रू ही कम्युनिकेट करते थे, सारी चीज़ें दीवार पर लिखकर, ज़मीन पर लिखकर एक दूसरे को बताते थे, बट धीमे धीमे क्या हुआ, लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ। क्योंकि जहाँ पर हमारे वोकल अपैरेटस, जो कि हमारा गला है, गले के थ्रू लेरिंग्स फेरिंग्स जो है वो हेल्प करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाहर जब लैंग्वेज साउंड निकलता है और हम लैंग्वेज क्या करते हैं, बोल पाते हैं, कुछ भी बोल पाते हैं, वो एक्ट करती है लैंग्वेज की तरह। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमको मिला है, जिसके थ्रू हम अच्छी से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आपको पता है लैंग्वेज के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू इंसान का आप माइंडसेट भी बदल सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बेसिक चीज़ है। लैंग्वेज ही हमारी अर्निंग है, लैंग्वेज ही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है। क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जॉब हो, वहाँ पर भी हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, वो हमारी अर्निंग्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू हिज थिंकिंग। तो हमारी थिंकिंग को, जो हमारी थिंकिंग है उसको आगे ले जाने के लिए कौन हेल्प करती है, लैंग्वेज। अब हम कुछ भी सोच रहे हैं दिमाग में, तो हमको वो दूसरे तक बताने के लिए कुछ मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मीडियम क्या है, हमारा लैंग्वेज, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट गाइज आपके लिए काम रहेगा कि ये रही डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, जो कि रहेंगी वेरियस लिंग्विस्टिक्स के द्वारा। और ये मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज ये आपके आंसर राइटिंग को एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग बनाती है। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो एटलीस्ट 7 to 8 डेफिनेशंस आपको लिखनी होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको लिखनी है पैटर्न ये रहेगा कि आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू, और बीच में लिंग्विस्टिक का नाम, मतलब जिन्होंने यहाँ पर दी है डेफिनेशन। जैसे हेनरी स्मीथ ने क्या बोला, लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू स्पीच साउंड। तो लैंग्वेज क्या है उनके हिसाब से कि एक मतलब एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, थॉट्स का। हम अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे, साउंड्स का यूज़ करके, आवाज़ निकाल कर, ठीक है। जिस स्पीच जो साउंड्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं उसके थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका काम रहेगा, ये आपको पढ़ना है, और ये एज इट इज़ ही लिखी जाती हैं गाइज, यहाँ पर कोई आपको चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की,
कि लैंग्वेज में आपको ये पता है कि ऑल सोशल एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, चाहे कोई भी हो, जैसे हमने बात करी, चाहे वो नॉन ह्यूमंस हो चाहे वो ह्यूमंस हो, हर कोई कम्युनिकेट करता है। उनके पास लैंग्वेज नहीं है तो वो साउंड्स का प्रोडक्शन करके कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास लैंग्वेज है तो हम लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन यहाँ पर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अब जो पुराने समय पे हमारे एंसेस्टर्स थे उनको भी लैंग्वेज का प्रयोग करना नहीं आता था। जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो धीमे धीमे हुआ। पहले वो भी क्या करते थे, दीवारों पर लिख कर, ठीक है, कुछ आर्किटेक्चर बनाकर, अपने ही हिसाब के कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाकर एक दूसरे तक एक्सप्रेस करते थे अपने थॉट्स को। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, वो चीज़ इवॉल्व हुई। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पहले वो कोई चीज़ बेस लेवल पर है, फिर हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम खुद पर भी काम करते हैं, पहले बेसिक हमें कुछ नहीं आता, फिर हम धीमे धीमे खुद पे काम करते हैं तो वो हम उसमें मास्टरी गेन कर लेते हैं। तो इसी तरह से एंसेस्टर्स के साथ भी हुआ कि पहले लैंग्वेज नहीं थी, हम साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ करते थे, बट धीमे धीमे हम लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की तरफ बढ़े और लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हम यहाँ पर करने लगे। तो यही बात है, जब वो यूज़ करते थे तो उनकी जो रेट ऑफ मिलियंस ईयर्स अगो की ये बात है, जब वो अपनी स्पीच को डिलीवर करते थे तो बहुत ही स्लो रेट पर करते थे। उनके पास वोकैबलरी नहीं होती थी। ये हमारे पास इतनी वोकैबलरी है आज कि हम अपनी आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। हमारे पास इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, लैंग्वेज फिर इवॉल्व हुई धीमे धीमे, और इस तरह से ही लैंग्वेज का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। नेक्स्ट हम लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बेसिक बात है जो हम कर रहे हैं कि लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट हमको बताना है, जहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो आपको पता है कि हम कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं। अब उसको यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमें क्यों इंक्लूड करना है कि हम अपने स्कूल्स में, हमारे टीचर हमको लैंग्वेज सिखाते हैं। पहले वो मदर टंग सिखाते हैं हमको, कि जैसे अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, हम हिंदी को सिखाते हैं वो, जिससे कि हम हिंदी का यूज़ करके सेकेंड लैंग्वेज सीख पाएँ, जो कि इंग्लिश है हमारे लिए। तो इसी तरह से यूज़ करके हम लैंग्वेजेस को सीख पाएँ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको जब से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्यों करिकुलम में लेना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ये कैसे निकल कर आई, क्यों इसको हमने रखा, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं, लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। ना यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कुछ अदर डिसिप्लिन्स की, जैसे कि साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी। यहाँ पर हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट कैसे निकल कर आया या फिर उसका ओरिजिन कैसा हुआ। तो बहुत सारे जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, जब इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया एक लेवल पर लैंग्वेज को, कि इसको अलग से इंक्लूड करना चाहिए हमारे करिकुलम में, या ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए लैंग्वेज, या क्यों पढ़ाना चाहिए लैंग्वेज। तो जो अदर डिसिप्लिन्स हैं जो चले आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी करी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर, कि क्यों ये सब्जेक्ट, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अदर डिसिप्लिन्स ने इसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया कि क्यों लैंग्वेज इज सच सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन लाइफ स्पैन, क्योंकि हम पूरे ही निर्धारित हैं एक तरह से लैंग्वेज पर। लैंग्वेज के थ्रू ही हमारे डेली काम हो रहे हैं। अगर हम बेसिक लेवल पर देखें, ग्राउंड लेवल पर इसको जज करें, तो बिना लैंग्वेज के आप देख सकते हैं अगर आप एक दिन भी रह पाएँ तो ये आपके लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, हर किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। तो अपनी बात को एक्सप्रेस करना, अपने जो थॉट्स हैं वो दूसरों तक पहुँचाना, ये बहुत ही नेसेसरी हो गया हमारी लाइफ में, एक ज़रूरत हो गई है। तो इसलिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अदर जो डिसिप्लिन्स हैं उन्होंने इसको पढ़ा, इसके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कि इसका नेचर क्या है लैंग्वेज का, और ये कैसे कैसे हमारी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान हो सकता है लैंग्वेज का। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, हमको बताया और ये सामने लेकर आए। तो यहाँ पर अभी हम इसके पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद कि इसके फंक्शंस क्या हैं लैंग्वेज के, जिससे कि हमको पता चले कि क्यों हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमको ज़रूरी है। बेसिक बात यही हो रही है यहाँ पर कि उस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका ओरिजिन क्यों हुआ, क्यों हम उसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ओरिजिन के बारे में, जब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमको पता चला और ये चीज़ें बाहर निकल कर आई कि लैंग्वेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर स्कूल करिकुलम एज वेल एज इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। अब स्कूल में लैंग्वेज हमको सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, एक बहुत ही सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर ऑक्यूपाई करती है स्कूल करिकुलम की। क्यों, लैंग्वेज के थ्रू ही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिपेंड, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं जहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हम अपनी बात को कह रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि प्राइमरी स्टेज पर क्या होता है कि बच्चे फॉर्मल इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं फर्स्ट टाइम में अपने स्कूल में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही हम उनको सिखाते हैं,
ये बेसिक ABCD उनको पढ़ाना चालू करते हैं। क्यों? जिससे कि वो धीमे धीमे लैंग्वेज को डेवलप कर पाएँ। घर पे क्या होता है, हम लैंग्वेज तो सीख रहे होते हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में सीख रहे होते हैं, जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, जो भी हमारे साथ रहते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इमिटेट कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम वो सीख रहे हैं। लेकिन वो तो हमारी आपसी बातचीत करने के लिए। लेकिन जो फॉर्मल, जो एक तरीके का एक सिस्टमैटिक वे में जो हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, छोटे से ही आपको ABCD सिखाई जाती है, छोटा आ बड़ा सिखाया जाता है। क्यों? जिससे कि हम यहाँ पर बेस डेवलप कर रहे हैं लैंग्वेज सीखने का, इसलिए हमको सिखाया जाता है। वो क्या है? बेसिक एलिमेंट है। बिना उसके, बिना छोटा बड़ा के आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, आगे जाके वर्ड्स फ्रेम नहीं कर सकते, तो बोलोगे कैसे? आप कैसे लैंग्वेज सीखोगे? ABCD के बिना आप कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन करोगे? तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा बेस क्रिएशन हो रहा है स्कूल के द्वारा। तो सेम बात यही है कि लैंग्वेज के थ्रू ही क्या करते हैं, हम अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज को भी हम समझते हैं कैसे, लैंग्वेज का यूज़ करके। और क्या है कि अपार्ट फ्रॉम लर्निंग सब्जेक्ट्स, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इसके रिलेट करते हैं, तो उसके अलावा भी क्या काम आती है कि हम अपने व्यूज़ को कैसे एक दूसरे तक एक्सप्रेस कर पाएँ, हमारी क्या थिंकिंग है, हमारे क्या थॉट्स हैं, हम अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर के साथ कैसे अपने व्यूज़ को बता पाएँ, जो हमारे डाउट्स हैं वो हम कैसे पूछ पाएँ। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाएँ, हमारे जो थॉट्स हैं उनको हम कैसे बता पाएँ। तो यही है कि दिस सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आ रही है यहाँ पर कि बेहतर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है उसकी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कम्युनिकेशन करने में, तो आप सोच सकते हैं कि आप हमेशा ही एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा माइंडसेट बना के रखेंगे कि पॉजिटिव रहेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने आप को लेकर। नेक्स्ट, लैंग्वेज हेल्प्स अ लर्नर इन लर्निंग देयर स्कूल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, लैंग्वेज हमें किस चीज़ के लिए यूज़ आती है, हमारे जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह उनको रिलेट करने में, उनको याद करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो। हम डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो हम लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इन लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन अदर एरियाज, हम कुछ भी लर्न करना हो हमको लैंग्वेज का यूज़ रहेगा ही, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बिना लैंग्वेज के आप कैसे किसी चीज़ को समझोगे, कैसे पढ़ पाओगे, कैसे ही अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ये सब हम समझ सकते हैं कि लैंग्वेज कितनी ही एक बेसिक चीज़ है हमारे लिए। प्रॉपर लैंग्वेज लर्निंग मीन्स लर्निंग द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। अब लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या है? सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेट करना, या फिर वर्ड्स का यूज़ करना, या फिर सिर्फ सेंटेंसेस का यूज़ करना, नहीं, बल्कि उनको सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ करना। जैसे कि हमें 4 स्किल्स आनी चाहिए जो कि बेसिक होती हैं। पहले तो सुनना। छोटा बच्चा जो होता है वो अपने पेरेंट्स की बात पहले सुनता है कानों से, तभी वो उसको बोल पाएगा। जब आप सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे। आपने कोई वर्ड सुना, उसको आपके कॉग्निशन ने देखा, उसको परसीव किया, उसके बाद आपने उस चीज़ को बोला। जब बोलोगे तभी आप रीड कर पाओगे, तभी तो आप रीडिंग की तरफ बढ़ पाओगे कि आपने उस चीज़ को सुन लिया। अब उसके बाद आप उसको बोल पा रहे हो, फिर रीड करोगे और उसके बाद ही आप राइटिंग की प्रोसेस पर आओगे। तो ये 4 ही आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं चीज़ें, और ये बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं जो कि हम सीखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो टीचर है उसका बेसिक रोल होता है ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर डेवलप करने का। ये चारों चीज़ें एक बच्चे में एज अ इनपुट देने का। ठीक है, तो एज अ टीचर आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम। यहाँ पर आपको समझना होगा कि लैंग्वेज का प्रयोग और लैंग्वेज खुद में कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको स्कूल करिकुलम में एक बेसिक सेंट्रल पोजीशन पर इसको रखना चाहिए। बिकॉज ये जो लैंग्वेज है वो हर सब्जेक्ट, हर एरिया आपका कवर कर रही है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंस उनको बताना रहेगा। आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे बच्चों के साथ जिनसे लर्नर्स जो हैं वो अच्छे से लैंग्वेज स्किल्स को सीख पाएँ। बिकॉज ये अभी बेस में नहीं, बल्कि हमेशा ही ये काम आने वाली है, छोटे से लेके तब तक जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, या पूरी लाइफ स्पैन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपको लैंग्वेज का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पर स्कूल करिकुलम की। नेक्स्ट हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ स्पैन, कि थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी भर जो हम छोटे से सीखते आते हैं, छोटा बड़ा ABCD अपनी मदर टंग, तो वो किस तरह से हमें जीवन भर हमें इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, क्या क्या वो हमारे काम आती है। तो देखते हैं सबसे पहले सोशल फंक्शन। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी है, इसको हम समझेंगे कि लैंग्वेज जो है वो हमारे थॉट्स को प्रिजर्व करके रखती है। कितनी ही अच्छी बात है अपने आप में कि जैसे हमारे पास लैंग्वेज है तो हम अपने माइंड सेट, हम अपने व्यूज़, आपको पता है अच्छे अच्छे जो ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम अपने थॉट्स को वहाँ पर क्या है कि प्रिजर्व करके रख पा रहे हैं। कि इतने सारे बुक्स और ऑथर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बुक राइटिंग करते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रिजर्व होके रख जाते हैं, जो उनका माइंड सेट है वो क्या सोच रहे हैं। तो वो किताब में क्या किया उन्होंने,
अपने थॉट्स को प्रिजर्व करके रख दिया कि अब आगे आगे की जनरेशन एंड जनरेशन उनको पढ़ पाएंगे। तो इसी तरह से तो पहले के जो भी ग्रंथ हैं या जो भी हम अभी पढ़ते हैं, जो भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं, वो कैसे मिल पा रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू। यहाँ पर कन्वर्जन चलता है। अगर उन्होंने कभी लिखा नहीं होता, अपने थॉट्स के माइंडसेट लिखा नहीं होता, तो क्या हम पास्ट हिस्ट्री के बारे में जान पाते? नहीं जान पाते। तो आप देख सकते हैं कि वो कब से जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको हम आज भी पढ़ते हैं और समझ पाते हैं कि पहले क्या चलता था, किस तरह का सिस्टम चलता था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अगर वो कभी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते और अपनी बात को कभी लिखते ही नहीं, तो हम हिस्ट्री में इतने ज़्यादा सफल नहीं होते कि हम इतने छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट फैक्ट्स तक जान पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पहली हम यहाँ पर पॉइंट पढ़ते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है सोशल फंक्शन। सो फर्स्ट इज सोशल फंक्शन, जहाँ पर सोशली जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम आपस में जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को एक दूसरे तक पहुंचाकर। और जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो यहाँ पर सोशल की बात आती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लोगों से जुड़ रहे होते हैं, आपसी एक कम्युनिकेशन बनाकर रखते हैं। और कम्युनिकेशन किससे होता है? लोगों के साथ। तो यहाँ पर कैसे हुआ? इंडायरेक्टली वो सोशली हम यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज इज सोशल। क्यों? बिकॉज इट एक्वायर्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन अ सोशल इंटरैक्शन। जहाँ पर हम सोशल इंटरैक्शन करते हैं, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। हम अपनी कम्युनिटी के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और क्या करते हैं? अपने व्यूज और थॉट्स उन तक पहुंचाते हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो यहाँ पर हम इसका क्या है? पहला तो सोशल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हो गया कल्चरल फंक्शन। कल्चरल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अपने कल्चर से जुड़ रहे हैं। जहाँ अपनी कम्युनिटी में है तो आपको पता है कि हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज से ही हमारे कल्चर का एक तरह से आप कह लो पता चलता है कि हर जगह की रीजन की लैंग्वेज अपनी अलग अलग होती है। अगर कोई आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, कोई अननोन पर्सन है, वो अपनी लैंग्वेज में आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, तो आपको उसकी लैंग्वेज जान के आप समझ सकते हैं कि किस रीजन का है, किस कल्चर का है। ठीक है, तो लैंग्वेज कितना ज़्यादा रिलेट करती है हमारे कल्चर से, तो ये हमको उससे भी जोड़ती है, हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। ठीक है, लैंग्वेज is a part of a culture of a people and a chief means by which the member of a society communicate। अब अगर अचानक से हम ऐसी कम्युनिटी में चले जाएं जहाँ की हमको लैंग्वेज ही समझ में ना आ रही हो, तो आप सोचिए कि हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कितना पुअर हो जाएगा। हम अपनी बात को ही किसी से नहीं कह पाएंगे। आपने नॉर्मली देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी एक रीजन से हैं और दूसरे रीजन में ट्रैवल करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो होता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है। तो हमको कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी बात कहने में, उनसे ये तक जानने में कि हमें जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस क्या है, किसी भी चीज़ को वहाँ पर क्या कहते हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमको, क्योंकि हमें उनकी लैंग्वेज नहीं पता होती है। हम उनसे क्या हो रहा है, प्रॉपर यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर हमको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज के बिना। ये है हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड द इंडिविजुअल। लैंग्वेज और इंडिविजुअल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि बीइंग एन इंडिविजुअल वी आर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज एंड थॉट्स, आवर फीलिंग्स, बिलीव्स, वैल्यूज टू द अदर पीपल। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि लैंग्वेज एज ए सेल्फ एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। अपने आप को, अपने माइंड सेट को यहाँ पर हम दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, उसको ही हम यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो ये क्या है? रिलेशन है दोनों के बीच में। किसके बीच में? लैंग्वेज और एक इंडिविजुअल के बीच में, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और सेल्फ एक्सप्रेस का मतलब होता है हम अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स किसी तक पहुंचाना। ठीक है, इसको हम कहते हैं दोनों का इंटरडिपेंडेंस। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्रेसिव फंक्शन, जैसा कि हम पूरे टाइम से यही बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज क्या करती है, हमको बाइंड करती है एक ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी फॉर्म करती है, और एक बड़े लेवल पर देखें तो एक पूरा नेशन बिल्डअप करती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंडिया, यहाँ पर आप हिंदी बोलेंगे तो आपका काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई और लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे, मतलब वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उन लोगों के साथ, क्योंकि हमें पता है जो हमारी बेसिक मदर टंग है यहाँ पर वो हिंदी है। हिंदी के थ्रू हम सबसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और इसको ही एक पहचान, ये लैंग्वेज पहचान दे रही है हमारे नेशन को, जिसको हम इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमको बाइंड अप करके रखती है आपस में। एक फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड हमको यहाँ पर समझ में आता है लैंग्वेज से। जहाँ पर एक्सप्रेसिव फंक्शन उसका क्या है कि सिंपली हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए। एस्थेटिक एस्पेक्ट्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज से हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और कल्चर का मतलब यहाँ पर है संस्कृति, जो कि रिलेट करती है ब्यूटीफुल चीज़ों से या फिर हमारी आर्ट से। ये कल्चर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ये होते हैं कि आपने देखा होगा कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग चीज़ें, अलग एक्शंस किए जाते हैं। एक्शंस इन द सेंस कि
बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें पर्टिकुलर कल्चर में मिलते हैं। जैसे कहीं कहीं बहुत फाइन आर्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कहीं स्कल्पचर को, ठीक है, कहीं स्कल्पचर बिल्डिंग, कहीं स्टोन पर कुछ मतलब कारीगरी, कुछ स्कल्पचर्स वहाँ के अलग ही लेवल पर आपको देखने मिलते हैं। तो क्या है कि ये ब्यूटी को भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखते हैं, जो कि हम यहाँ पर इसको फाइन आर्ट्स भी कह सकते हैं, हमारी लिटरेचर कह सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्थरों पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं या कुछ भी, तो वो लैंग्वेज भी वहाँ पर लिखी जाती है। तो लैंग्वेज यहाँ पर आप प्रिजर्व कर पा रहे हैं अपनी, कि हमारी संस्कृति में क्या प्रसिद्ध है उसको हम यहाँ पर प्रिजर्व करके रख पा रहे हैं, या वहाँ की उसकी ब्यूटीफुल चीज़ों को बता पा रहे हैं, वो क्या ब्लिसफुल है हमारे लिए। जैसे कि जो हमारे पुराने ग्रंथ होते हैं उनमें जो लैंग्वेज लिखी होती है वो क्या है, हमारे कल्चर को दर्शाती है और उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि पोस्टैरिटी टू फील प्राउड ऑफ इट्स एज अ नेशन ट्रेजर हाउस। यहाँ पर पोस्टैरिटी का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले जो जनरेशन हैं वो देख सकें कि हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को वो समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एस्थेटिक का मतलब यहाँ पर कल्चर को प्रिजर्व करने की, और यहाँ पर ब्यूटीफुल कल्चर को हमारे प्रिजर्व करने की, कि हमको पता चलता है कि जैसे पुराने समय में जो मंदिर बने हैं, ठीक है, वहाँ पर जो उन्होंने शिल्पकारी करी है, स्कल्पचर्स वगैरह बनाया है, तो वो क्या है, वो प्रिजर्व हो गए हैं। वो आज की जनरेशन भी उसको देख रही है कि कितनी फाइन यहाँ पर आर्ट्स प्रैक्टिस करी जाती है पुराने कल्चर में हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमको प्राउड वाली फीलिंग देती है कि यस, इतने पहले टाइम पर भी कितनी ज़्यादा फाइन आर्ट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि आज कुछ मशीन्स कर रही हैं, पहले लोग बाग किया करते थे, ठीक है। जो अभी भी कुछ मशीन्स भी उनको इतनी फाइन आर्ट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे जितना पहले के इंसान सिर्फ हाथ और हथौड़ी से कर देते थे। तो ये हो गया यहाँ पर एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। तो आई होप आपको गाइस ये क्लियर हो गया होगा, एंड ये जितनी भी यहाँ पर थ्योरी है इसको आप पढ़ें अच्छे से, एंड यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं, एंड टेलीग्राम पे हमको ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे ही अपडेट्स एंड वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं @7055248478, और हमारी वेबसाइट विजिट करें bl@in फॉर एनी टाइप ऑफ सिलेबस फॉर एनी कॉलेज और कोई भी, ठीक है। जैसे ये आपको वहाँ पर MJPRU का भी डला है एंड BU का भी डला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी डला है, तो सारे ही मिल जाएंगे वहाँ पर। तो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।